मैं आपके साथ आज एक घटना शेयर कर रहा हूँ। ये बात है जब मैं अपने एक सर जिनसे मैं हिप्नोसिस सीखा करता था, उनके पास एक पेशेंट आता है और बोलता है क्या आप हिप्नोसिस से आप माइंड की प्रोग्रामिंग करके वजन भी कम कर देते हैं? सर ने बोला हाँ हम कम करा देते हैं वजन। उन्होंने बोला ठीक है आप प्रोसीजर बताइए कैसे कम कराते हैं? तो सर ने बोला कि आपको हम सेशन देते हैं हफ्ते के हफ्ते और आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी और थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करना होगा। तो उसने बोला कि अगर डाइट पे ही कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज ही करनी है तो मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो सर ने बोला ठीक है तो अब तक क्यों नहीं किया? इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ। अब इस स्टोरी को सुन के आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं या मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। एक राज्य में एक नाटक करने वाला आता है और वो अपना जैसे तंबू वगैरह लगा के नाटक दिखाना शुरू करता है और वहीं पर वो एक कमरा में एक कपड़ा लगा देता है, जैसे एक कमरे बना देता है सेपरेट और बाहर लिख देता है कि आपको अगर जानना है कि आपके सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो आप इस कमरे में जाके उसकी तस्वीर देख सकते हैं। सबको बड़ी उतावलापन होता है कि कौन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये बात हर कोई जानना चाहता है कि हमारे लिए कौन रुकावट क्रिएट करता है। तो जैसे ही वो कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जाता है और वो जब वो अंदर जाता है तो देखता है उसके सामने एक पर्दा होता है। जैसे ही वो पर्दा हटाता है तो देखता है उसके सामने शीशा होता है और उसे अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। और जब वो बाहर आके देखता है उसको बात करता है कि ये तुमने क्या बेवकूफ़ी बना रहे हैं कि हम सबसे बड़ा शत्रु बोल रहे हो और ये तो शीशा ही है, आप हमें ही अपनी शक्ल दिखा रहे हो। तो नाटक वाला कहता है कि असल में हमारा सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हमारी सफलता में अगर कोई रुकावट डाल रहा होता है तो हम खुद ही होते हैं, हमारा ही माइंड होता है। अब पहली वाली बात से क्लियर होता है कि जब हिप्नोसिस वाले सर के पास जब वो बंदा आया उसने बोला मेरा वजन कम करा दो, तो सर ने बोला कि भाई तुम्हें अगर इतनी नॉलेज है, सब कुछ पता है, तो तुम वजन कम क्यों नहीं कर रहे? और ये बात सच है, जो भी व्यक्ति मोटा है या जिसको भी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम का कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, बट फिर भी वो नहीं करता। कारण क्या होता है? कारण होता है माइंड। ये माइंड ही हमारा एक पैटर्न में चलता है और वो पैटर्न को छोड़ता नहीं है। इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं और एक न्यूरल पाथवेज चलता है। इसको आम भाषा में ऐसे समझिए जैसे आप पहले गांवों में जाया करते थे तो पगडंडी पर चला करते थे। पगडंडी एक रास्ता होता है, कच्चा रास्ता, जहां पर घास नहीं होती थी क्योंकि लोग पैदल चल चल के उनके नीचे जो घास उगती हुई थी वो दब जाती थी, तो एक रास्ता दिखता था और हर व्यक्ति उसी पर चलता था। ऐसा ही हमारे ब्रेन में होता है कि न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। हम एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं। जिसको थोड़ा मीठा ज्यादा खाने की आदत है और जो ओबेज है, मोटा भी है, उसको पता है कि मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी वो खा रहा है। कारण क्या है? कि हमारा माइंड उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन हुआ? हम खुद हुए। हमें पता है कि हम मोटे हैं और हमारी गलत आदतों की वजह से हम मोटे, बट फिर भी हम अपने को चेंज नहीं कर पाते। तो इसीलिए माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी होती है और इसीलिए सर ने उसको बोला कि तुम खुद कर लो भाई, अगर तुम खुद कर सकते हो तो तुम्हें मेरी जरूरत होती ही नहीं। इसी तरह से अगर हम अपने माइंड में कुछ अपने लाइफ में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वो चीजें अपने माइंड में चेंज करनी होगी और उसके लिए बहुत सारे तरीके हम आगे वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। बट एक ये समझना होगा कि हम अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो हम खुद ही हैं। हम अपनी आदतों के क्योंकि गुलाम हो जाते हैं और हम वही चीजें रिपीट करते रहते हैं और लाइफ की चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। अगर हमारे माइंड से वो चीज निकल जाती है तो लाइफ में वो नहीं रह सकती, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप में कोई भी इशू हो। तो हमें कुछ भी चीजें सुधारनी होंगी तो सबसे पहले हमें अपने माइंड को चेंज करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।